हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले बार मैंने आप लोगों का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था कि जो कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो मैंने उस दिन इनपुट डिवाइस आप लोगों को पढ़ाया था कि इनपुट डिवाइस वैसा डिवाइस जो कि कंप्यूटर के अंदर हम लोग को डाटा और इन्फॉर्मेशन डालने में मदद करता है, ठीक है। और ये भी मैंने समझाया कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट क्या होता है। किसी भी अगर कीबोर्ड से इनपुट डालते हैं तो वो सीपीयू में प्रोसेस होता है और उसके बाद आउटपुट हम लोग को मॉनिटर के जरिए मिलता है, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स दिए थे इनपुट डिवाइस के कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन और माइक्रोफोन। तो उस दिन मैंने आप लोगों को कीबोर्ड के बारे में पढ़ाया था कि कीबोर्ड क्या होता है। आज मैं 3 और पढ़ाऊँगी आप लोगों को कि आगे क्या होता है। तो सबसे पहला कीबोर्ड क्या था। तो कीबोर्ड पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है जो कि कोई भी अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक नंबर और बहुत सारे के सिंबल्स हम लोग को कंप्यूटर में लिखने में मदद करता है, ठीक है। तो वो कीबोर्ड हो गया। आज हम पढ़ेंगे कि माउस क्या होता है। ऐसे तो आप लोग 2 और 3 क्लास में पढ़े ही होंगे ये सब के बारे में, पर आप लोगों को ये सब इसमें भी पढ़ना है, क्योंकि अगर आप लोग इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस पढ़ते हो तो उसमें जो पार्ट्स है वो भी आप लोगों को पढ़ने पड़ते हैं। आप लोग को ये सब पता होगा, मुझे पता है, ठीक है। तो माउस क्या है। माउस द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर विच इज़ यूज टू ओपन एंड सिलेक्ट फाइल एंड फोल्डर। माउस वैसा पार्ट है कंप्यूटर का जो कि आप लोगों को कोई भी फाइल या फोल्डर को ओपन और सिलेक्ट करने का यूज करता है। ओपन करने के लिए 2 बार क्लिक करना पड़ता है और ये सिलेक्ट करने के लिए 1 बार क्लिक करना, नहीं, ओपन करने के लिए 2 बार क्लिक करना पड़ता है और सिलेक्ट करने के लिए 1 बार क्लिक करना पड़ता है, ठीक है। और माउस से बहुत सारे फाइल्स को एक बार सिलेक्ट करने के लिए उसे ड्रैग करके हम लोग को स्क्रीन पे बहुत सारे सिलेक्ट करने होते हैं, ठीक है। जैसे टेक्स्ट सिलेक्ट करना है तो ड्रैग करके सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और माउस के पास 2 बटन्स होते हैं। इट हैज़ 2 बटन्स एंड अ स्क्रॉल व्हील। माउस हैज़ 2 बटन। माउस के पास 2 बटन होते हैं और एक स्क्रॉल व्हील होता है। ऐसे सब बोलते हैं माउस के पास 3 बटन्स होते हैं, पर वो बटन नहीं है ना बीच वाला तो एक स्क्रॉल व्हील है जिसे हम लोग ऐसे ऐसे स्क्रॉल करते हैं। तो 2 बटन्स होते हैं और एक स्क्रॉल व्हील होता है, ठीक है। फिर स्कैनर क्या है। स्कैनर द पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच इज़ यूज टू स्कैन एनी फोटो एंड डाटा। स्कैनर वैसा पार्ट है कंप्यूटर का जिसको यूज करके हम लोग कोई भी डाटा या कंप्यूटर को स्कैन करके हम लोग कंप्यूटर के अंदर डाल सकते हैं जो कि हम लोग लिख ना सकें, ठीक है। अब जैसे कोई फ़ोटो है तो उसको तो लिख के नहीं ना डाल सकते हम लोग कंप्यूटर में, उसे तो हम लोग स्कैन ही कर सकते हैं, ठीक है। या फिर उस फ़ोटो को हम कुछ पेन ड्राइव के ज़रिए या फिर कोई और किसी भी चीज़ के ज़रिए उसे हम लोग कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पर हम लोग अगर डायरेक्ट करना चाहें तो हम लोग वो फ़ोटो को ले लें और उस फ़ोटो को हम लोग स्कैन कर देंगे तो वो कंप्यूटर में चला जाएगा, ठीक है। और कोई डाटा है जो कि डाटा जो हम लोग लिख नहीं सकते हैं, कुछ अजीब सा डाटा है जो कीबोर्ड से नहीं लिखा सकता है या फिर, तो उसे हम लोग स्कैन करके भी अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया स्कैनर का काम। और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आई ऑफ कंप्यूटर। और स्कैनर को हम लोग आई ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं क्योंकि जितने भी चीज़ हैं कंप्यूटर से उसे हम स्कैन करके डालते हैं तो एक तरह से वो आँखी वो आप जैसे हम ही लोग का आईज देख लो, हम लोग कुछ डालते हैं हम लोग कुछ देखते हैं तो वो देख के तो दिमाग में जाता है ना। इसी तरीके से कंप्यूटर को कुछ हम लोग स्कैन करने के लिए देते हैं तो वो स्कैन करके डायरेक्ट कंप्यूटर के मेमोरी में जाता है, ठीक है। तो ये हो गया स्कैनर, ठीक है। अब है 4th जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का नाम आप लोग पहली बार सुन रहे हो। मैंने पिछले बार वीडियो में बताया था कि जॉयस्टिक क्या होता है। तो इट इज़ अ कर्सर कंट्रोल डिवाइस यूज इन कंप्यूटर टू कंट्रोल वीडियो गेम। ये एक कर्सर कंट्रोल डिवाइस है। ये जो है एक कर्सर कंट्रोल डिवाइस है, मतलब कि जैसे माउस एक कर्सर कंट्रोल डिवाइस है उसी तरीके माउस कर्सर है, ठीक है। पर अगर हम लोग को उसी कर्सर को किसी और चीज़ से कंट्रोल करना पड़े तो वो हम लोग जॉयस्टिक से कर सकते हैं। अब ये गेम खेलने के लिए यूज होता है। अब क्या है, जॉयस्टिक माउस में तो एक ही कर्सर होते हैं
पर जॉयस्टिक में बहुत सारे कर्सर्स होते हैं जो कि अलग अलग, अब देखो गेम खेलते हैं तो कोई कोई गेम ऐसा होता है जिसको हम लोग को एक बार में 2-3 बटन्स दबाने होते हैं। जैसे आजकल आप लोग पबजी बहुत खेलते हो, ठीक है, पबजी में क्या है ना, एक बार में बहुत सारे बटन्स दबाने पड़ते हैं। तो अगर हम लोग लैपटॉप या कंप्यूटर में वो गेम खेलेंगे उसके के लिए हम लोग को जॉयस्टिक की ज़रूरत पड़ेगी, समझ गए। तो ये हो गया जॉयस्टिक का काम, जो कि वीडियोस गेम खेलने में हम लोग को कंप्यूटर का हेल्प करता है। अब इसके आगे हम कल पढ़ेंगे लाइट पेन और माइक्रोफोन के बारे में, ठीक है।